हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला ग्रंथि है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं। इसको समझा जाए पीयूष ग्रंथि क्या होती है तो आप फिगर देख सकते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है दो भागों में बांटी गई है, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि, यह दोनों पीयूष ग्रंथि जो है इनका नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वह अग्र पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण जो है निमाइका परिसंचरण के द्वारा करता है, जबकि पश्च पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण जो है वह डायरेक्ट करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक तंत्र कोशिकाओं के द्वारा डायरेक्ट करता है। ठीक है, अब आपको बताया जाएगा कि जो अग्र पीयूष ग्रंथि है और पश्च पीयूष ग्रंथि है, इससे निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं और उनका क्या क्या वर्क है। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। पीयूष ग्रंथि पहले स्थित कहाँ होती है तो पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो है वह सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक वृंत के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ठीक है, यह जो पीयूष ग्लैंड आप देख रहे हैं यह सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक वृंत के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिकी के अनुसार, ठीक है, आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि जो है वह दो भागों में विभाजित है, जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। ठीक है, आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वह दो भागों का बना होता है, जिसे पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। ठीक है, आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि जो है वह एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है दो भागों का बना होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स डिस्टैलिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पार्स डिस्टैलिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जिससे वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, एडनोकार्टिट्रोपिक हार्मोन या कार्टिकोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि जो है वह एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है दो भागों का बना है। पहला भाग जो है पार्स डिस्टैलिस है और दूसरा भाग जो है पार्स इंटरमीडिया है। जो पार्स डिस्टैलिस है उसको साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। पार्स डिस्टैलिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं और जिससे वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन पीआरएल या मेमोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच या कार्टिकोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, जबकि पार्स इंटरमीडिया है एकमात्र हार्मोन लेनोसाइड प्रेरक हार्मोन एमएसएच, मेलानोसाइड प्रेरक हार्मोन या मेलानोट्रोपिन का स्राव करता है। ठीक है, जो पार्स इंटरमीडिया है वह एकमात्र हार्मोन मेलानोसाइड प्रेरक हार्मोन एमएसएच या मेलानोट्रोपिन का स्राव करता है। ठीक है, यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्यपिंड और पार्स डिस्टैलिस अर्थात दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा होता है। मानव में पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस जो है वह लगभग जुड़ा होता है। ठीक है, तो यह थे आपके एडिनोहाइपोफाइसिस के दो भाग, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस जो है अग्र पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, अब आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में। समझे ध्यान से, आपको बताया गया था कि आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि जो है
वह एडनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में बटी है। एडनोहाइपोफाइसिस के बारे में हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब देखते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस अर्थात पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि इसको कहते हैं। इससे पहले जो आप पढ़े हैं एडनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, वो क्या था? अग्र पीयूष ग्रंथि था। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि। यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करता है। ठीक है, यह जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, पार्स नर्वोसा है, यह पश्च पीयूष ग्रंथि, यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करता है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है ये वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह हार्मोन के बारे में चर्चा हो गई। अब देखते हैं हार्मोन का क्या वर्क होता है। वृद्धिकारी हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, वृद्धिकारी हार्मोन जीएच के अतिस्राव से, ठीक है, शरीर की असामान्य वृद्धि होती है। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्राव होने लगे तो शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जिसे जाइगमेटिज्म कहते हैं। जाइगेटिज्म कहा जाता है, अतिकायकता कहते हैं। और यदि ग्रोथ हार्मोन अल्पस्राव हो, ठीक है, अल्पस्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहा जाता है, बौनापन या वामनता कहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन के अतिस्राव से शरीर में असामान्य वृद्धि होती है, जिसे जाइगेटिज्म अतिकायकता कहते हैं, जबकि ग्रोथ हार्मोन के अल्पस्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, बौनापन या वामनता कहते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है अग्र पीयूष ग्रंथि से, यह दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य करके उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, थायराइड प्रेरक हार्मोन जो है वह थायराइड ग्रंथियों पर कार्य करके उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच एड्रिनल बल्कुट पर कार्य करता है। ठीक है, एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल बल्कुट पर कार्य करता है, एड्रिनल कार्टेक्स पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नामक स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और श्रवण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है एड्रिनल बल्कुट पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नामक स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और श्रवण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, लुटिनाइजिंग और पुटिका प्रेरक हार्मोन। लुटिनाइजिंग और पुटिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनाडोट्रोपिन कहलाते हैं। ठीक है, लुटिनाइजिंग और पुटिका प्रेरक हार्मोन जो हैं वे जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः इन्हें गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। नरों में लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नरों में लुटिनाइजिंग हार्मोन एलएच एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। मादाओं में लुटिनाइजिंग हार्मोन मादाओं में लुटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं अर्थात ग्राफियन पुटिकाओं से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। मादाओं में लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वह पूर्ण विकसित पुटिकाओं अर्थात ग्राफियन पुटिकाओं से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिका के बचे भाग से कार्पस लुटियम बनाता है।
ठीक है। ग्राफियन पुटिका के बचे भाग से कार्पस लुटियम बनाता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। ठीक है। पुटिका प्रेरक हार्मोन जो है वह मादाओं में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन का क्या वर्क है। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलानोसाइट्स पर क्रियाशील होता है। मेलानिन युक्त जो कोशिकाएं होती हैं उन पर क्रियाशील होता है। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलानोसाइट्स पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है, त्वचा के कलर का नियमन करता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अब न्यूरोहाइपोफाइसिस पर अर्थात पश्च पीयूष ग्रंथि पर। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वह हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। ठीक है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है। वैसोप्रेसिन जो है वह मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवारित नलिका से, ठीक है, जो दूरस्थ संवारित नलिका है डीसीटी, वैसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवारित नलिका से जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है। वैसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवारित नलिका से जल और आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास कम हो जाता है, डायूरेसिस। ठीक है। अतः इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। वैसोप्रेसिन को प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन जो है मेलानोसाइट अर्थात मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होते हैं और त्वचा की वर्णकता का नियमन करते हैं। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। वैसोप्रेसिन जो है यह मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवारित नलिका से जल और आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास कम हो। अतः इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने देखा पीयूष ग्रंथि के बारे में। इसमें आपने देखा कि पीयूष ग्रंथि जो है वह डायरेक्ट जो है हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल हाइपोथैलेमस जो है निवाहिका परिसंचरण के द्वारा करता है, जबकि पश्च पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस जो है डायरेक्ट करता है। पीयूष ग्रंथि जो है सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो है वो एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक वृंत के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ठीक है। आंतरिकी के अनुसार जो है पीयूष ग्रंथि एडनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती हैं। ठीक है। एडनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिससे वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक जीएच, प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक थायराइड प्रेरक हार्मोन, एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कार्टिकोट्रोपिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्राव होता है। जबकि पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन या मेलानोट्रोपिन का स्राव करती है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस में लगभग जुड़ा होता है। ठीक है। फिर आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है, न्यूरोहाइपोफाइसिस अर्थात पार्स नरोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि एक हाइपोथैलेमस द्वारा, ठीक है, यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती हैं। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हार्मोन्स के क्या वर्क होते हैं। पहले देखते हैं वृद्धिकारी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन।
वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से शरीर में असामान्य वृद्धि होती है, जिसे जाइगेटिज्म अतिकायकता कहते हैं, और इसके अल्पस्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बौनापन या बामनता कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य करके उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एडनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एड्रिनल बल्कुट पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स नामक स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। लुटिनाइजिंग और पुटका प्रेरक हार्मोन जो है वे जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनाडोट्रोपिन कहलाते हैं। ठीक है। नरों में लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह से नरों में पुटका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। मादाओं में लुटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं अर्थात ग्राफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिका के बचे भाग से कार्पस लुटियम बनाता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलानोसाइट्स अर्थात मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है और त्वचा की वर्णकता, त्वचा के कलर का नियमन करता है। ठीक है। अब आते हैं पश्चप्यूस। ठीक है। पश्चप्यूस ग्रंथि द्वारा निकलने वाले हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आते हैं। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवारित नलिका से जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास अर्थात डायूरेसिस कम हो जाता है, अतः इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके पीयूष ग्रंथि के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।